नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय सेना के पराक्रम, साहस का डंका पूरी दुनिया की मीडिया में बज रहा है। ये जो स्पेशल शो हम आज लाए हैं, आपको दुनिया के अलग-अलग कोने के मीडिया हाउसेज क्या लिख रहे हैं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात में 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन किया। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन, तीनों का मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपको एक-एक मीडिया हाउस दिखाता हूं। सबसे पहले बीबीसी ने क्या लिखा है, जरा दिखाइए, स्क्रीनशॉट लाइए, बीबीसी दिखिए। बीबीसी क्या लिखता है? बीबीसी ने लिखा है, पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 3 स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया है। ये बीबीसी की रिपोर्ट आई और 3 जगह ये बता रहे हैं। उसके बाद आप लाइए, अमेरिका का मीडिया हाउस है सीएनएन। सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है? सीएनएन कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक किया हमला। बुधवार को दोनों देशों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान स्थित ठिकानों पर सैन्य हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने जवाब में भारतीय वायुसेना के करीब 2 विमान मार गिराए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जेएफ-17 भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान के पास कोई तथ्य नहीं है कि भारतीय विमानों को कहीं छू पाया हो। मैं जो परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के प्रतिद्वंदियों के बीच एक बड़ी तनातनी है। ये सीएनएन लिखता है, आपके सामने सीएनएन है। इसके बाद आप अल जजीरा दिखाइए। अरब कंट्रीज का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है अल जजीरा। अल जजीरा ने भी लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले किए। अल जजीरा ने लिखा रिपोर्ट में, नई दिल्ली में, जो आपके सामने है, नई दिल्ली ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर मिसाइलें दागी हैं और पाकिस्तान ने हमलों का जवाब देने का वादा किया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पिछले महीने पीओके में पर्यटकों पर भारत प्रशासित कश्मीर में, ये भारत प्रशासित अल जजीरा है, अरब देशों का है, बेसिकली भारत के कश्मीर में, हम कहेंगे भारतीय कश्मीर में, और पूरा कश्मीर भारत का है, पर्यटकों पर घातक हमले हुए थे। उसके बाद परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले के लिए नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। ये न्यूट्रल टाइप का जो है पूरी रिपोर्ट अल जजीरा की, लेकिन अल जजीरा ने भी साफ लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले किए हैं। अब आइए एनबीसी न्यूज पर, एनबीसी पर आइए। हाँ, एनबीसी लिखता है, भारत ने कहा उसने पाकिस्तान नियंत्रित इलाके में हमले किए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया, लेकिन ऊपर ये लिखा, नीचे क्या लिखता है? पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बुधवार सुबह पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके में कई जगहों पर मिसाइलें दागी, जिनमें एक बच्चे की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। भारत ने कहा कि उसने आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। ये एनबीसी लिखता है। एनबीसी के बाद अब आइए गार्डियन पर। ये ब्रिटिश मीडिया हाउस है। गार्डियन लिखता है कि पाकिस्तान ने कहा भारत ने उस पर मिसाइलों से हमला किया। कोई संदेह सुबह वाली जैसी तो बात ही नहीं है, तमाम फुटेज है, एम्बुलेंस से लेकर के वहां कोहराम मचा हुआ है। गार्डियन लिखता है, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने बुधवार को पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइलों से हमला किया है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाकों के बाद शहर की बिजली गुल हो गई है। इसके बाद आप अगले आइए, अरब न्यूज पर आइए। अरब न्यूज, ये मुस्लिम देशों के जो पोर्टल्स हैं वो क्या लिखते हैं? कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। अरब न्यूज, इसने बहुत सीधा सपाट लिखा है। कश्मीर में लिखता है डिटेल में कि भारत ने बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीर में 9 जगहों पर हमला किया, जिसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने कहा कि वो तेजी से जवाब दे रहा है, क्योंकि दोनों दुश्मनों के बीच
कई सालों की सबसे भीषण लड़ाई छिड़ गई है, ये अरब न्यूज लिखता है। अब आइए नेक्स्ट, तेहरान टाइम्स, ईरान का जो है मीडिया हाउस तेहरान टाइम्स, ये लिखता है, भारत ने पाकिस्तान के अंदर 3 ठिकानों पर हमला किया। ये ईरानी मीडिया चैनल तेहरान टाइम्स ने डिटेल में लिखा है कि भारत ने बुधवार की सुबह कहा कि उसने पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमले किए। ये हमला भारतीय प्रशासित कश्मीर में सशस्त्र आतंकवादियों के हमले में 2 हफ्ते पहले 2 दर्जन से अधिक नागरिकों के मारे जाने के बाद किया गया है। अब चलिए फिर अमेरिकी मीडिया हाउस के तरफ, जो सबसे बड़ा अमेरिका का है, न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, आतंकवादी हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। सीधा-सीधा, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान 2 वीक्स आफ्टर टेररिस्ट अटैक। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत ने बुधवार को कहा कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये हमला भारत प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी हमले में 2 दर्जन से अधिक नागरिकों के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद किया गया है। ये मैं अलग-अलग 8 मीडिया हाउस, ब्रिटेन, गार्डियन से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स, अरब न्यूज़, तेहरान टाइम्स, अल जजीरा, सभी जो मतलब मध्य एशिया से लेके यूरोप और यूरोप से लेके अमेरिका तक के मीडिया हाउस, सारे जगह ये खबर छाई हुई है कि भारत ने पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान पर एक हमला किया, बड़ा हमला किया है। 9 ठिकानों पर हमला किया। इस 9 ठिकानों पर हमले में जो अभी तक की अपडेट है, बाकी तो आर्मी और डिटेल अब लेकर के सामने आ चुकी है, लेकिन जो डिटेल्स है उसके मुताबिक 90 से ज़्यादा आतंकियों का अंजाम तय कर दिया, मुकर्रर कर दिया। उनका खात्मा कर दिया, खत्म कर दिया उनको। ये शौर्य पराक्रम, ये वीडियो हमने इसलिए लाया कि दुनिया भर के अलग-अलग मीडिया हाउसेज में छाई हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प या अलग-अलग राष्ट्राध्यक्ष, अलग-अलग देशों से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। ये कार्रवाई होते ही अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया, मार्को रूबियो को बताया क्या-क्या किया है भारत ने। तमाम देशों के साथ जो अ, जो है कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी, तत्काल रात में ही ये शुरू हो गया। तत्काल इधर जैसे ही स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ, भारत की तरफ से अजीत डोभाल, एस जयशंकर, दोनों ने विदेशी जो है अपने समकक्षों से बातचीत शुरू कर दी और उनको अपडेट देना, ये सिर्फ अपडेट देना नहीं है, ये एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है कि जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किसी दूसरे देश की सीमा में घुस करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, जैसा कि इज़राइल कर रहा है सबके सामने। इज़राइल गाजा से लेके यमन तक हूथियों से लड़ रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। तो भारत ये किसी से परमिशन तो लेगा नहीं कि भई हमें अमेरिका परमिशन देगा, रूस देगा, फ्रांस देगा, चीन देगा, तब हम अपना हिसाब-किताब करेंगे। हम जो है संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो फैसला लिया, एग्ज़ीक्यूट किया। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में, एक ग्लोबल विलेज में तमाम देशों से कौन से देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को स्ट्रेटेजिक अलायंस में, पार्टनरशिप में तब्दील करने के लिए देश अपने तमाम जो एक्शंस होते हैं, उनको एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं, बताते हैं। ये जैसे इज़राइल गाज़ा से लेके यमन तक कुछ भी करता है, तो उसकी अमेरिका से जो दोस्ती है, तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके, साथ लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो भारत ने रूस से लेकर के, रसिया से लेके अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, सबके साथ डिप्लोमैटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप की है, उसमें सबको इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। खैर, अभी दुनिया भर में ये चर्चा बढ़ेगी। आज वैसे भी मॉक ड्रिल है, भारत के करीब-करीब 40% हिस्से में भारत के मॉक ड्रिल है बड़े पैमाने पर, कि किसी भी आपात स्थिति के लिए, इमरजेंसी स्थिति के लिए, किसी तरह के अटैक के हमले की स्थिति में कैसे भारत के नागरिकों को भी ट्रेन होना चाहिए कि वो कैसे उस हालात से बाहर निकलें, सामना कैसे करें। किसी तरह से दुश्मन को क्लू न मिलने पाए, अटैक का अगर के बारे में सोचे, कल्पना भी करें।
तो इसके लिए मॉक ड्रिल है, आप लोग उसके भी सारे निर्देश क्या है, कैसे होना है, बचाव कैसे करें, एहतियात क्या बरतें, उस पर भी नजर रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों के इस ज्वाइंट पराक्रम पर और भीतर की जो रिपोर्ट होगी वो हम आप तक जल्द ही लेकर के आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।